देखिए, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, ये मैं बार बार कहूंगा कि आप 5 घंटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वो नहीं। अक्सर हम क्या करते हैं ना, हमारे साथ जो दिक्कत होती है, और मेरे साथ भी हुई, इस पर मैंने कॉन्शियसली काम किया कि मैं फ्री हूं तो बच्चों को कहूंगा कि आ जाओ, आई एम फ्री, लेट्स स्पेंड 2 आवर्स। नो, यू हैव टू एंटर देयर लाइव्स। उनके भी फ्री होने का एक उनका टाइम और स्पेस है। अक्सर हम उल्टा करते हैं। मैं ऑफिस से आया हूं 6 बजे, यूनिवर्सिटी से आया हूं, अब चलो बैठते हैं, बात करते हैं। नो, हो सकता है उस वक्त उसके जहन में, बेटे या बेटी की जहन में कुछ और प्राथमिकता हो। तो ये निगोशिएशन जो होना चाहिए ना, आपसे केंद्रित होनी चाहिए, उनके हिसाब से चीजों को देखें। और ये जरूरी नहीं है कि 5 घंटा 4 घंटा, अगर 40-50 मिनट भी। और अक्सर क्या हो जाता है ना कि पेरेंट्स सुनाने लगते हैं, और मेरा अपना मानना है कि सुनना चाहिए। वो भी सुनाना चाहते हैं बच्चे। हम चाहते हैं कि हमारा ये खाली स्पेस है, जितना मेरे मन में है इनको लेकर के बोलना, लगातार बोल दो 1 घंटा। वो नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसमें एक और चीज आपको कहूं कि उस वक्त में चाहते तो मेरे माता पिता कहते कि अच्छा नहीं कर रहा, अब यहीं रह के पढ़ेगा, घर पर रह करके। उन्होंने नहीं किया। मैं कहूंगा उन्होंने फिर जोखिम उठाया, भरोसा दिखाया, जोखिम उठाया। और दोनों विश्वविद्यालय में थे, लेकिन पेमेंट रेगुलर नहीं था। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। और उनके लिए भी पैसा मुझको भेजना प्रति महीने, जो भी उस दौर में भेजते थे, वो बहुत आसान कार्य नहीं रहा होगा, मेरा मानना है। फिर भी उन्होंने भरोसा जताया। और मैं ये बात मानता हूं कि अगर किसी भी का भी बच्चा अगर किसी एक क्षण में, किसी एक स्टेज पे असफल हो, तो उसकी असफलता को आप ये मत समझिएगा कि ये अंतिम मुहर है। रेस विसल बजने से शुरू होता है, रेस खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है। अंक को लेकर के देखिए, ये बहुत आसान नहीं होता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, लेकिन मुझे याद है जब मेरी बेटी का +2 का, दोनों ही का आने वाला था, तो बावजूद इतनी समझ के फिर भी मैं थोड़ा परेशान था। क्यों था परेशान? जिस समाज में हम रहते हैं ना, उस समाज का ऑपरेटिव फ्रेमवर्क बड़ा सफोकेटिव है, बड़ा सफोकेटिंग है। आपका बच्चा खुद पीयर इन्फ्लुएंस में रहता है। उसके इर्द गिर्द जो उसके दोस्त हैं, उनकी भी गणना में, आकलन में अंक 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 98, 99, 98, 99 ये हावी रहता है। मैं कह रहा हूं कि मैं कॉन्शियस था, तैयार था कि अगर बहुत अच्छा नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कहूं कि अंक को लेकर के +2 का या इवन ग्रेजुएशन का अंक आपकी नियति नहीं तय करता है। वो टेम्पररी डेस्टिनेशन में थोड़ी रुकावट डाल सकता है। इट कैन नॉट ऑल्टर द फाइनल डेस्टिनेशन। ग्रेजुएशन में मैं 2nd टॉपर था हिस्ट्री में, अगर मुझे स्मरण है। मुझसे ज्यादा नंबर एक लड़के को था। ही एंडेड अप इन LIC एज एन एजेंट। और मैं जो कुछ कर पाया आज यहां तक पहुंचा। तो अंक ने तय नहीं किया मेरी प्रतिबद्धता, जिसको मैं बचपने में समझता था कि मैं बाहर की किताबें बहुत पढ़ता हूं, कोर्स की ज्यादा। लेकिन जब आज मैं देखता हूं तो मुझको लगता है कि रीडिंग और राइटिंग मेरी वहीं से आई है। अगर ये किताब अभी हाल की मेरी पब्लिश हुई है, ये मेरी राइटिंग है। इतने वर्षों में जो लिखा, और वो क्यों लिखा? क्योंकि पढ़ा, क्योंकि अनुभव किया। मेरे ग्रेजुएशन और +2 के मार्क्स ने इस किताब की डेस्टिनी तय नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूं, और ये मैं समझता हूं कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को खुद पे काम करने की जरूरत है। अक्सर क्या होता है, बच्चों को समझाने लगते हैं। नो, आपको अपने पर भी वर्क करने की जरूरत है, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली। मेरी बड़ी बेटी
का जब जन्म हुआ, उसके बाद एक बड़े हिस्से में, शी वॉज बॉर्न 1999, और मैं बड़े हिस्से में गुजरात में रहा। पहले अर्थक्वेक हुआ, फिर उसके अगले साल दंगे हो गए, और दोनों में ही मैं करीब 6-8 महीने अलग अलग खंडों में गुजरात में रहा, मोस्टली गुजरात में रहा। तो उसका जो वो 3 साल वाला फेज होता है जिसमें आप मतलब अतिरेक खुश होते हैं बच्चों को पलता बढ़ता देख करके, उसमें मैं अक्सर नहीं हुआ करता था, लेकिन ये मुझे सालता था। तो मेरा मानना होगा कि अब कितनों भी व्यस्त रहें, मदर घर पे हैं, मदर अब लेकिन मदर और फादर दोनों का एक अलग रोल है। जैसे मेरे केस में भी मैं देखता हूं कि फादर की अलग भूमिका थी, मदर अलग भूमिका में थी, और ये अपने आप में रूल डिसीजन हो जाता है किसकी क्या भूमिका है। तो मेरा मानना है कि मुझे फिर भी इतना के बावजूद भी काफ़ी अरसा मिला बच्चों के साथ। कुछ चीज़ें जो मैंने की, मैं थोड़ा नेहरू को लेकर के मैं थोड़ा इंस्पायर्ड था, हूँ भी, है भी यहाँ पे तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें भी हैं, नेहरू की किताबें हैं। तो नेहरू की वो किताब ना, फादर्स लेटर टू हिज डॉटर, उसने मुझको बहुत इम्पैक्ट किया था। तो मैं अपनी दोनों बच्चियों के जन्मदिन पर, हर जन्मदिन पर पहले से, फर्स्ट बर्थडे से चिट्ठियाँ लिखता था, और वो आज तक है। जैसे सितंबर में एक छोटी बेटी का है, तो मैं कहीं भी रहूँगा, मैं चाहूँगा कि वो चिट्ठी मैं लिखूँ। कई दफ़ा मैंने हवाई जहाज़ में कहीं से ट्रैवल कर रहा हूँ तो चिट्ठी लिखी है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं रह नहीं पाता हूँ उनके जन्मदिन के मौक़ों पर, लेकिन मेरी चिट्ठी ज़रूर उनको पहुँचती है, और वो चिट्ठी नितांत ही व्यक्तिगत नहीं होती है। ये भी नेहरू से सीखा कि मतलब हाल चाल, पढ़ाई लिखाई के अलावा उस दौर की क्या मुश्किलें हैं, उस दौर की क्या चिंताएं हैं, उन पर भी चर्चा हुई है। ऐसा मैंने कहा कि वो व्यक्तिगत नहीं होती है, उस दौर में क्या पॉलिटिकल कल्चरल डेवलपमेंट है उनका भी परिलक्षण होता है, वो भी उसमें। और इच्छा है कि एक बार जब काफ़ी मात्रा में इतने वर्षों की चिट्ठियाँ इकट्ठा हों तो उसको मैं कंपाइल करूं, ताकि अगर इसके माध्यम से बाकी अभिभावकों को भी थोड़ी बहुत समझ हो, या लगे कि ये शायद ये भी तरीका है। मूवी हॉल में जाना शुरू में जब ये बहुत छोटे छोटे थे तब हुआ। उसके बाद कई फिल्में हमने साथ में देखी हैं। उसके बाद फिर जब ये OTT वाला फेज आया तब भी कई फिल्में, अब तो बच्चे भी बता देते हैं कि ये फिल्म देखेंगे, या आज डिनर के टाइम में इस फिल्म को लगा देंगे OTT पे और देखेंगे। और फिल्म को देखने का भी एक तरीका क्रमशः विकसित हुआ। जैसे पहले फिल्म देखते थे तो गाने के लिए देखते थे, सीन्स के लिए देखते थे, कई दफ़ा एक्टर ड्रिवन जाते थे कि अरे एक्टर है मुझको पसंद है, ये एक्ट्रेस है मुझको पसंद है, इसकी फिल्म देखेंगे। लेकिन फिल्म कैसे देखी जाए ये भी हम सब ने सीखा है, मेरे बच्चों ने भी मुझसे और मैंने भी उनसे। एक फिल्म आपको मैं बताऊं, हाथी मेरे साथ, ये हमने भी शायद अपने बचपने में देखी थी, और अभी हाल में मैंने राजेश खन्ना वाली। हाँ, राजेश खन्ना वाली, समक्ता मुमताज थी, बल्कि उसमें और कोई नहीं था, हाथी था। अगर मैं उस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट कहूँ तो हाथी है। अब मैं समझता हूँ बच्चों के लिए बड़ी अद्भुत फिल्म है, बहुत अद्भुत फिल्म है। और जैसे मैंने कहा कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, वो एक अच्छी फिल्म हो सकती है। गांधी, मतलब मैं समझता हूँ गांधी फिल्म अगर कोई देखे तो उसका एक अलग किस्म का वो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अ ग्रेट मैन, सिर्फ एक महान व्यक्ति की चर्चा नहीं है, चर्चा है उस दौर की, चर्चा है क्या हो रही थी, दुनिया में क्या हो रहा था और अपने देश में क्या हो रहा था। और इस तरह की कई फिल्में आई है। तो जो मैंने अभी अचानक से मेरे जहन में आया, मैं समझता हूँ कि इस तरह की कई फिल्में हैं जो देखी जाएं, तो मैं समझता हूँ कि इतिहास बोध भी बेहतर होता है। और विजुअल मीडियम का इम्पैक्ट अपने आप में खूबसूरत है। एक और किताब है परिमल जी, बड़ी खूबसूरत किताब है, मेरी माँ ने ही पढ़ाई थी मुझको,
ये किताब मैं ढूंढ रहा हूं, अब प्रिंट में नहीं है। अगर आपके वीडियो को देखने के बाद संभवतः ये राजकमल या वाणी प्रकाशन से आई थी। बिमल मित्र की एक किताब है, राजा बदल। अच्छा। बड़ी प्यारी किताब। एक शिक्षक है, अपना जिला छोड़ के दूर दराज बंगाल के कहीं का जिक्र है। वो एक स्कूल खोलता है, एकदम जिसको कहते हैं पिछड़ा अभावग्रस्त इलाका। वो स्कूल धीरे धीरे बड़ा होता है, बहुत बड़ा। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे नए परिवेश में, नए माहौल में जो सृजक थे उस स्कूल के, वो अपने को गैर प्रासंगिक महसूस करने लगते हैं या महसूस करवाए जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनका विड्रॉल है। और ये हम सब के साथ कभी ना कभी होता है कि जिसके निर्माण में हमारी भूमिका रही, अचानक से उसी निर्मित संस्था और व्यक्ति में, संस्था में या प्रक्रिया में अपने हमें कहा जाता है कि आप इररिलेवेंट हो रहे हैं या उतने मायने नहीं है। तो एक ये किताब बहुत अच्छी लगी मुझे, गोदान। मैं समझता हूँ हर बच्चे को, बल्कि 17-18 साल की उम्र के बच्चों को तो मैं राही मासूम रजा का पूरा पैकेज कहूंगा पढ़ो, पूरा। चाहे वो आधा गांव हो, टोपी शुक्ला हो, यशपाल की कहानियां, भीष्म साहनी की तमस, मैं बच्चों को भी रिकमेंड करूंगा। बच्चे इसी समाज में हैं। अब अगर बच्चों को ये नहीं पता है कि मेरे समाज में ऐसा हो चुका है और होने की संभावना है, तब तक वो उसके लिए विजिलेंट कैसे होंगे। और कई फिल्में मैं समझता हूं कि अपने आप में इतना एडुकेटिव हैं, जिनको लेकर के अब जैसे आपको लाइफ इज ब्यूटीफुल अगर परिवार के साथ आप देखते हैं, कितनी सारी मैसेजिंग होती है उसमें कि समाज में जब जहर, नफरत, घृणा होती है तो कैसे समाज, या दूर को छोड़ दीजिए, अपने ही देश में जख्म फिल्म, जिसका पोस्टर यहाँ लगा हुआ है, ये खुद महेश भट्ट जी ने भेजा। अच्छा। हाँ। ये फिल्म मुझे बेहद पसंद आई थी, उस दौर की थी जिस दौर में इस तरह की चीजें हो रही थी। तो मेरा मानना है कि ये जो फिल्म का भी है कि ये अगर कोई फिल्म सपरिवार आप देखते हैं तो उसका एक अलग किस्म का, वो एक अलग विधा हो जाती है। और वो एक मतलब, जैसे मैं फिल्म देखना या उपन्यास पढ़ने के क्रम में मुझे आंसू भी बहुत आते हैं, कई दफ़ा रो देता हूँ। तो मेरे बच्चे मेरा मजाक भी उड़ाते थे, जैसे वो फिल्म देख रहे हैं और मेरी ओर देख रहे हैं कि पापा रो दिए कि नहीं। तो अब वो है इमोशनली, वो ऐसा मैं हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें कैथारसिस भी होती हैं, आपके अंदर का बहुत कुछ निकलता है। तो मेरा मानना है कि वो है। तकरीबन 7, 7:30 का वक्त था, घर के आंगन में पापा माँ सब बैठे थे। मार्क्स आया, पापा भी अपसेट होने वाली बात थी। फर्स्ट डिवीजन नहीं था मेरा, 8 या 9 मार्क्स से छूट गया था। माँ भी अपसेट थी। वो शाम मेरे जहन में आज भी है। उसके बाद कुछ दिन बाद माँ ने कहा कि टाइपिंग सीख लो, और वो मुझे, उन्होंने कहा होगा दूसरे मतलब से, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पर से सबका भरोसा उठ गया। अब मुझको किसी तरह की एक टाइपिस्ट की नौकरी वगैरह मिल जाए, इनकी यही मंशा है। और वो पीड़ा मेरे अंदर रही। मैं 2-4 दिन गया टाइपिंग स्कूल में, घर के बगल में ही था। वो एक लाइन भी टाइप करवाते थे, द फॉक्स जम्प्ड ओवर द लायन समथिंग, मैंने भी किया। उसके बाद लेकिन फिर तब तक पटना यूनिवर्सिटी में हो गया मेरा आर्ट्स में, हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन। देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा जो मतलब अपने अनुभव के आधार पर, जो पहले भी कहा कि डोंट चेज नंबर्स। सक्सेस का पैमाना +2 या ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं है, कम से कम सिर्फ वो नहीं है। अपने बच्चों को समझिए। अक्सर हम नहीं कर पाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, हम बच्चों को समझने के बजाय बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। जब एक बार आप उनको समझेंगे,
उनके अंदर भी ललक होगी कि आप उनको क्या समझते हैं, वो समझ भी उनके अंदर विकसित होगी। ये बेहद मैं समझता हूं आवश्यक है। और तीसरी चीज, कोई जिंदगी जाया नहीं होती है। एवरी लाइफ हैज अ कंट्रीब्यूशन टू मेक, वेदर एज अ सुपर साइंटिस्ट और एज somebody who sings well or who writes well। मतलब ये चीज होना चाहिए कि रेंज ऑफ वोकेशंस है, रेंज ऑफ इश्यूज है। आप हमारा जनरेशन था कि डॉक्टर इंजीनियर में अटक जाते थे, आजकल हो गया उसमें और जुड़ गया है, MBA जुड़ गया है। अब मैं समझता हूं कि उस तरह की चीजों से थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए भी हर पेरेंट्स को तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया परिमल। थैंक यू सर।